नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में जो है हम सीसीएमपी का अपडेटेड सिलेबस जो है वो पूरा देखेंगे क्या है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे गोल भी लिखा है, ये जो कोर्स बनाने का गोल क्या है। ब्रॉड गोल ऑफ टीचिंग फार्माकोलॉजी टू इनैकुलेट रैशनल एंड साइंटिफिक बेसिस ऑफ थेरेपेटिक टू बी एलिजिबल टू प्रैक्टिस एलोपैथी द कैंडिडेट मस्ट पास एग्जामिनेशन कंडक्टेड। फिर इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए उसको एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। नॉलेज एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट को क्या क्या आना चाहिए। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन वगैरह ड्रग्स के। इंडिकेट द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट ड्रग इन पर्टिकुलर डिसीज। डिस्क्राइब द साइन सिम्टम ऑफ कॉमन इलनेस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वगैरह ये सब है। स्किल्स क्या आनी चाहिए। प्रिस्क्राइब ड्रग फॉर कॉमन एलिमेंट्स के लिए आनी चाहिए। आइडेंटिफाई एडवर्स रिएक्शन एंड रिएक्शन ऑफ कॉमनली यूज ड्रग्स। बी वेल कन्वर्जेंट विथ प्री एंड पोस्ट प्रिस्क्रिप्शन काउंसलिंग वगैरह। लर्निंग मेथड कैसा कैसा रहेगा इसका, तो लेक्चर्स, केस स्टडीज़, फील्ड विजिट, पीएससी, आरएससी, वीटीसी वगैरह, प्रैक्टिकल्स भी है। सो टोटल ड्यूरेशन कितना है ये मैं सिलेबस के साथ सब कुछ है तो पूरा ही समझा रहा हूँ इसमें। टोटल नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स अलॉटेड टू ऑल डिपार्टमेंट 600 आवर्स दिया है इसमें। थियरी, केस स्टडीज़, प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल। हाँ, सो 40 वीक्स टोटल क्लिनिकल पोस्टिंग वगैरह सब कुछ इसमें दिया है। प्रिपरेशन वगैरह कितना है। हॉलीडेज़ 4 वीक्स है। टोटल 52 वीक्स का मतलब 1 साल का पूरा कोर्स है। मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड फॉर अपीयरिंग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। थियरी 75, प्रैक्टिकल इज 80। और एलिजिबिलिटी क्या है इसका, तो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सेंट्रलाइज जून जुलाई में स्टार्ट होते हैं। इनटेक 50 कैपेसिटी है। सो फीस कैसा है, सो 50,000 फीस, 5% इंक्रीज़ हो सकती है। बाकी और कुछ फीस रहेगी तो ठीक है। तो सिलेबस कैसा है अभी सिलेबस देखते हैं। थियरी का सिलेबस है, प्रैक्टिकल सिलेबस है, एग्जामिनेशन पैटर्न ये पूरा दिया है इसमें। चलो थियरी सिलेबस देखते हैं। फार्माकोलॉजी का पहला क्या है, फाउंडेशन टू क्लिनिकल प्रैक्टिस में फार्माकोथेरेपेटिक्स कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ ड्रग, नेचर। जनरल फार्माकोलॉजी में क्या है, फार्माकोकाइनेटिक, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, फार्माकोडायनेमिक, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, मोड ऑफ ड्रग एक्शन, एडवर्स रिएक्शन, एडीआर। फिर एटोनॉमिक फार्माकोलॉजी में जनरल कंसिडरेशन, एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक, फिर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड ब्लॉकिंग, एंटीकोलिनेस्टरेज, एंटी मस्करिनिक ड्रग्स। सीवीएस में क्या है, तो जनरल कंसिडरेशन एंड ओवरव्यू ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, डायरेटिक्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, सिम्पैथोलाइटिक्स एंड वासोडायलेटर्स। ये हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंटी एंजाइनल, थ्रोम्बोलाइटिक, मैनेजमेंट ऑफ सीसीएफ, हेमेटिनिक एंड हीमोपोएटिक फैक्टर। हाँ, तो इसमें जो ज़रूरी है एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए वो सब कुछ है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, कैल्शियम, प्रोटीन, कैलोरी वगैरह ये सब। मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया क्या है, मेगालोब्लास्टिक। योर न्यूरोसाइकेट्रिक फार्माकोलॉजी जिसमें इन्फ्लेमेशन, पेन, सब्सटेंस एब्यूज़, जनरल कंसिडरेशन, सिडेटिव वगैरह है। एंक्सियोलाइटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीपिलेटिक सब कुछ है। एनाल्जेसिक, ओपोइड वगैरह। फार्माको पेन, माइग्रेन का भी है। फार्माकोथेरेपी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, मैनेजमेंट ऑफ ओपोइड वगैरह। मिससेलेनियस टॉपिक क्या है इसमें, सो एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज फॉर ब्रोंकियल एस्थमा, फार्माकोथेरेपी ऑफ कफ, नेबुलाइजेशन, वैक्सीन्स। कीमोथेरेपी में क्या क्या है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, सल्फोनामाइड्स, क्विनिन, पेनिसिलिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन। फार्माकोथेरेपी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल यूज, एंटीकॉक्स, टीबी वाले ड्रग्स, लेप्रोसी के ड्रग्स, ट्यूबरकुलोसिस का पूरा है। फिर उसके बाद है एंटीप्रोजोन एजेंट में अमीबियक, एंटी मलेरियल, काला आजार, मलेरिया, एंटी हेलमेथिक। फिर और क्या है, सो एंडोक्राइनोलॉजी भी है इसमें। तो एंडोक्राइनोलॉजी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, थायरोक्सिन, थायराइड भी है। फार्माकोथेरेपी, डायबिटीज़ का भी पूरा मैनेजमेंट है। एजेंट जीआईटी में उसका नौशिया, वोमिटिंग का, पेप्टिक अल्सर, डिस्पेप्सिया,
डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट, प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन, लोकल एनेस्थीसिया, ऑपरेटिव पीरियड में एनाल्जेसिक, एंटीमेटिक, मिससेलेनियस टॉपिक में प्रेगनेंसी, ऑर्गन डिस्फंक्शन, स्नेक बाइट, ओपीपी, स्टिंग बाइट, ऑक्यूलर फार्मेकोलॉजी, डर्मेटो फार्मेकोलॉजी, रैशनल फार्मेकोथेरेपी, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, पी ड्रग कॉन्सेप्ट, रैशनल ड्रग यूज, इसेंशियल ड्रग लिस्ट, फिर रैशनल यूज ऑफ फिक्स ड्रग, एफडीसी, जेनेरिक ड्रग्स एंड ये सब कुछ है सिलेबस में। अभी कम्युनिटी मेडिसिन का जो सिलेबस है उसमें देखो क्या क्या है। फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डिसीज, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एपिडेमियोलॉजी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, नेशनल प्रोग्राम, सो न्यूट्रिशन, एपिडेमियोलॉजी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर, डेमोग्राफी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, RMW। सो ये हो गया इसका PSM का। अभी प्रैक्टिकल्स में क्या है, क्लिनिकल पोस्टिंग 4 वीक्स मेडिसिन, 4 वीक्स सर्जरी, OBGY का 4 वीक्स, पीडियाट्रिक का 2 वीक्स, कम्युनिटी मेडिसिन 4 वीक्स एंड अलाइड 2 वीक्स। ये कोई कोई कॉलेज में लेते हैं, कोई कोई कॉलेज में नहीं लेते हैं। सो ये मेडिसिन में क्या क्या होना है, आइडेंटिफाई एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट फॉलोइंग कंडीशन एंड रेफर टू द फैसिलिटी के। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नॉट इम्प्रूव विद इन 7 days, कि 7 दिन हो गए, अपर रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन इंप्रूव नहीं हो रहा है, वर्सनिंग दिख रहा है। सो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विद डेंजर साइंस है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है, चेस्ट पेन स्पेशली अबो 35 ईयर्स। मतलब CCMP कोर्स करने के बाद स्पेशली अपने को क्या क्या समझ में आना चाहिए। फीवर और 1 वीक, नो लोकलाइजिंग साइन और अल्टर्नेट सेंसोरियम, ऐसा कुछ, मेनिंजाइटिस वगैरह है, डायरिया विद सीवियर डिहाइड्रेशन इंक्लूडिंग सस्पेक्टेड कॉलरा वगैरह है, क्रॉनिक डायरिया, डिसेंट्री, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ड्रग, क्रॉनिक डायरिया मोर देन 2 वीक्स। तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इतना इतना दिन तक आप उसको आपके लेवल पे देखिए, उसके बाद होगा तो बेटर टू रेफर इट। टाइफॉइड है, सीवियर मलेरिया एज पर ये गाइडलाइन के, ट्यूबरकुलोसिस, सस्पेक्टेड HIV इन्फेक्शन, फिर लेप्रोसी, एक्यूट एब्डोमेन, ब्रोंकियल एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सस्पेक्टेड डायबिटीज, शॉक, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, जॉन्डिस, रेबीज, बर्न, मेंटल डिसऑर्डर, ओरल अनएक्सपेक्टेड लम, कैंसर, सिफिलिस। तो ये आप जब तक मैनेज कर सकते हो, पेशेंट रिस्पॉन्स में है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक कीजिए, उसके बाद उसको रेफ़र कीजिए। फिर ये हेयरिंग लॉस, एयर डिस्चार्ज, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, फॉरेन बॉडी, ये सब है उसके अंदर। सो अभी क्या है, दूसरा प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप्स, रिहैबिलिटेशन, पेशेंट डिस्चार्ज फ्रॉम फैसिलिटीज़। तो हॉस्पिटल से कोई डिस्चार्ज हो गया तो वो पेशेंट को मैनेज करने को आना चाहिए, ये भी CCMP में। फॉलोइंग स्किल क्या है, टेक हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करो, ENT का आई एग्जाम, काउंसिल पेशेंट देयर पेरेंट्स, प्रोवाइड फर्स्ट एड टू पेशेंट विथ इमरजेंसी, मेंटेन पेशेंट रिकॉर्ड विथ प्रिस्क्रिप्शन, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड डेजिग्नेटेड ड्रग मेडिकेशन, एक्सप्लेन साइड इफेक्ट क्या है, प्रोवाइड सुपरवाइज होम केयर, डेंजर साइंस एंड फॉलोअप, बेसिक resuscitation, फर्स्ट एड, प्रोवाइड ऑक्सीजन, एक्सरे रिपोर्टिंग, पल्स ऑक्सीमीटर, बेसिक ड्रेसिंग, एंटी रेबीज वैक्सीन कैसे देना है, ये सब कुछ आना चाहिए। प्रिस्क्राइबिंग प्रेसबायोटिक ग्लासेस भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, IV कैनुला लगाना, मतलब आपको उन्होंने पूरा सिलेबस में आप क्या क्या कर सकते हो ये पूरा दिया है। एंड दिस इज़ वेरी गुड। मतलब इतना अच्छे से अगर कोई कोर्स बना है तो खाली CCMP की उन्होंने क्लियर कट आपको गाइडलाइन दे दिया है कि आपको क्या क्या, आप ये कोर्स करने के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सो इतना सब कुछ आप कर सकते हो। फिजियोथेरेपी आप एडवाइस कर सकते हो, डेवलपमेंट स्टिमुलेशन, केयर ऑफ एल्डरली, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए काउंसिल करना, बकल स्मीयर टेकिंग, ओरल कैंसर के लिए, अरेंज ट्रांसपोर्ट एंड केयर इन रूट, प्रिपेयर रेफरल नोट बनाना, प्रोवाइड प्री रेफरल स्टेबलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट, इंटरप्रेट टेस्ट को इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्चार्ज समरीज, प्रिस्क्राइब एडमिनिस्टर ट्रीटमेंट एज फॉलो प्रोग्राम गाइड, रिकमेंड रेफरल कब करना है, रिव्यू कब। अभी इसमें क्या चाइल्ड का जो पीडियाट्रिक है उसमें क्या क्या आना चाहिए, तो प्रोवाइड प्राइमरी केयर फॉर फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये फॉलोइंग कंडीशंस में प्राइमरी केयर प्रोवाइड करनी आनी चाहिए, जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया, वोमिटिंग, ओटाइटिस मीडिया, मलेरिया, मीजल, अदर वायरल इलनेसेस, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ फीवर,
लोकल इन्फेक्शन, वर्म इन्फेस्टेशन, एनीमिया, अंडर न्यूट्रिशन, इंजुरीज, न्यूनेट्स में क्या क्या है तो केयर एट बर्थ, रिसक्सिटेशन, थर्मल प्रोटेक्शन होना चाहिए, फीडिंग नॉन सिक लो बर्थ वेट बेबीज़ वगैरह, ब्रेस्ट फीडिंग, लोकल इन्फेक्शन, स्किन पस्ट्यूल, ओरल थ्रश, अम्बिलिकल सेप्सिस, छोटे बच्चा जो नियोनेट्स है तो उनके लिए क्या क्या देखना है ये सब कुछ दिया, काउंसिल एंड रेफर नियोनेट्स। सो इनका कब कब से मॉर्निंग क्लिनिक्स एंड ओपीडी ओबीजीवाई इन रिलेशन विद द कॉम्पिटेंसीज वो भी दिया है, कब कब रखना है वो। फार्मेकोलॉजी कब वुमेंस में अभी देखिए ओबीजीवाई में क्या क्या है तो प्रेगनेंसी में कैसा क्या क्या करने को आना चाहिए, नॉर्मल है, माइनर एलिमेंट्स जैसे हार्ट बर्न, नॉशिया, उसका दवाई, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन वगैरह, इन्वर्टेड निपल्स, स्क्रीन फॉर हाई लेबर डिलीवरी, सपोर्टिव केयर, पोस्टपार्टम 6 वीक पोस्टपार्टम ब्लूज, न्यूट्रिशन कुछ अगर है कुछ उसको कॉम्प्लिकेशन है तो उसको रेफ़र करने को आना चाहिए। आइडेंटिफाई और सस्पेक्ट फॉलोइंग कंडीशन इन मदर एंड रेफर टू फैसिलिटी। डेंजर साइन है कुछ प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, प्री इक्लाम्शिया है, ट्विन प्रेगनेंसी है, IUGR है, सीवियर एनीमिया है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, UHG के लिए रेफ़र करो, UTI है, ज़्यादा लग रहा है, ब्लीडिंग PV है, तो इनको आपको रेफ़र करना है, ना कि ट्रीट करते बैठना है। CPD, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ऑब्वियसली ये सब गायनेकोलॉजिस्ट ही देख पाएंगे, तो नॉर्मली आपने को देखना चाहिए और फिर उनको रेफ़र करना चाहिए। तो HIV पॉजिटिव मदर है, प्रेगनेंसी पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी है, ज़्यादा दिन हो गए, 38 वीक्स क्रॉस कर दिया, 40 वीक्स, 41 वीक्स, तो ये है। IUD, अल्डोसन प्रेगनेंसी, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह डेंजर साइन। सो लेबर में क्या है कि डेंजर साइन है, PROA में प्रीमैच्योर लेबर है, प्रोलॉन्ग लेबर है, प्रेजेंस ऑफ डेंजर साइंस, तो इक्लाम्शिया, कन्वल्जन, फीटल डिस्ट्रेस, तो ये सब पोस्टपार्टम में क्या क्या है, डेंजर साइन है, प्लासेंटा रिटेन हो गया है, UTI, ब्रेस्ट एब्सिस है, तो ये वाला सब आप देख सकते हो, ज़रूरी लगेगा इसको रेफ़र कर सकते हो। प्रोवाइड ट्रीटमेंट, फॉलो अप, रिहैबिलिटेशन फॉर पेशेंट डिस्चार्ज, पोस्टपार्टम केयर, मदर विथ CS, एपिजियोटॉमी, परफॉर्म फॉलोइंग स्किल। इसमें क्या है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, एंटीनेटल एग्जाम, ब्रेस्ट एग्जाम, परफॉर्म यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, चेक वेट, BP, टेम्परेचर, फिटल हार्ट साउंड देख सकते हो, आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट आप दे सकते हो, आइडेंटिफाई डेंजर साइंस, काउंसिल रेफर, वो टॉर्च टेस्ट, HIV वगैरह उनको आप ये कर सकते हो, इनको सबक्यूट इंजेक्शन, IM ये सब दे सकते हो, इंटरप्रेट रिपोर्ट को, काउंसिल फॉर बर्थ प्रिपेयर्डनेस, ये सब कुछ है। पार्टोग्राफ आप मेंटेन कर सकते हो, वेजिनल एग्जामिनेशन कर सकते हो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कंडक्ट नॉर्मल डिलीवरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, कंडक्ट असिस्टेड डिलीवरी भी कर सकते हो आप, आइडेंटिफाई डेंजर साइन ड्यूरिंग डिलीवरी एंड रेफर, परफॉर्म कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, एपिजियोटॉमी, सुचरिंग, एग्जामिनेशन, प्लासेंटा वगैरह जो भी है, मतलब इतना डिटेल में उन्होंने दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कहाँ पे आपको रेफ़र करना है, ये क्लियरली ये कोर्स में आपको मेंशन करके दिया है। काउंसलिंग, हाइजीन, डाइट वगैरह, मैंने सोर क्रैक निपल्स है, फिर इसमें रेफरल ट्रांसपोर्ट क्या क्या लगेगा, अरेंज ट्रांसपोर्ट केयर रूट में, प्रिपेयर रेफरल नोट वगैरह, फॉलो प्रोग्राम, हाँ रेफरल कब करना है सब देखना है उसको। अब गायनेक में क्या क्या है तो आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू क्या क्या होना चाहिए उसको, वेजिनल डिस्चार्ज वगैरह है, इंग्वाइनल स्वेलिंग है, जेनेटल अल्सर्स, डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, स्पेसिंग बैरियर मेथड्स, ये जो है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, एबॉर्शन, नेचुरल मेडिकल, शुड इट बी रेफर्ड करना है क्या है, स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, काउंसलिंग, प्रोवाइड काउंसलिंग सपोर्ट फॉर जनरल बेस्ड वायलेंस, counsel and refer patient with above condition to facility in case of complications, identify and suspect following condition, refer to the facility। इनफर्टिलिटी है, आप देखो उसको, सस्पेक्ट करो, रेफ़र करो, आपको नहीं जम रहा है तो PID है, जेनाइटल ट्रॉमा है, प्रोलैप्स है, फिस्टुला, रेट्रोसिल, सिस्टोल, ये तो सब सर्जरी के केसेस है, तो बेसिकली इसको रेफ़र ही करना पड़ेगा। एब्डोमिनल यूटराइन ब्लीडिंग है, फाइब्रॉइड है, ब्रेस्ट लंप है, एब्डोमिनल लंप है, कैंसर है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, टर्मिनल मेथड्स है, एबॉर्शन है, सेक्सुअल वायलेंस है, तो पोस्ट सर्जरी एबॉर्शन वगैरह इनको आपको ये देना आना चाहिए। कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह में अभी स्पेकुलम एग्जामिनेशन, IUCD इंसर्शन आना चाहिए, पैप्समियर, हिस्ट्री, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, कब पेशेंट को रेफ़र करना है, तो ये इसका टाइम भी दिया है, कब से
2 अप्रैल तक क्लिनिक एंड ओपीडी रहेगा। अब सर्जरीज का क्या है, दूसरा सिस्टमिक फार्मेकोलॉजी, मतलब ये दिया है उन्होंने टाइम टेबल कैसा रखना है। अब ये देखो, ये सर्जिकल कंडीशन जो है इसमें कैसा आपको ये देखना है वो दिया है। तो इसमें क्या क्या कोर्स के बाद आप क्या कर सकते हो, तो इंजुरीज, वुंड, सेलुलाइटिस, एब्सेस, बर्न, फ्रैक्चर, जॉइंट पेन, बैकएक, बेड सोर, कॉन्स्टिपेशन, एनल फिशर, यूरिनरी रिटेंशन, आई रेडनेस, स्टाइज, कंजंक्टिवाइटिस, ट्रॉकोमा, केयर ऑफ सेलुलाइटिस, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स एंड ऑल दैट काउंसिल। फिर रेफ़र करो पेशेंट को। इसमें क्या क्या है, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट फॉलोइंग कंडीशन एंड रेफर टू द फैसिलिटी। कैंसर है जैसे कि डिस्प्रीजिया, ब्लीडिंग माउथ, निप्पल, रेक्टम, एक्यूट एब्डोमेन, लिम्फेडेनोपैथी, पाइल्स, फिशुलास, हर्नियास, पैराफाइमोसिस, हाइड्रोसिल, मतलब ये सब आप देखो, इसको डायग्नोज करो। इफ़ यू आर एबल टू ट्रीट इट और रेफर इट, बिकॉज ये तो सर्जरी है तो इसमें सर्जन का काम लगेगा, तो करिए आप। इसमें वेरिकोसिल, ब्लीडिंग पर रेक्टम, ओरल कैंसर, लार्ज एब्सेसिस, रिकरेंट रिटेंशन, यूरिन, लिम्फेडेनोपैथी, कंजेनिटल मॉनफाइड, क्लेफ्ट लिड के पैलेट, ये कुछ है तो इपिडर्मो ऑर्काइटिस, ब्रेस्ट लम्प, थायराइड स्वेलिंग वगैरह। प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, मैनेज दैट ऐसा। तो परफॉर्म फॉलोइंग स्किल, टेक हिस्ट्री एंड परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन, लम्प का एग्जाम करना आना चाहिए, जॉइंट बोन एग्जामिनेशन, ENT एग्जामिनेशन, विजन, आई टेस्टिंग, फर्स्ट एड टू द पेशेंट विथ इंजुरी, वुंड, बर्न, कौन को सर्जरी इमरजेंसीज, कैरी आउट बेसिक मैन्यूवर टू कंट्रोल हेमरेज। जैसे इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो उसका इंजुरी का, वुंड का मैनेजमेंट, ये सर्जिकल इमरजेंसी जो होती है वो मैनेज करने को आना चाहिए। अगर फ्रैक्चर है तो उसको स्प्लिंट लगाना है, ये सब आना चाहिए। ड्रेसिंग, सुचरिंग, सुपरफिशियल वुंड्स जो है, सुचरिंग ऑफ सुपरफिशियल वुंड्स, कैथेटराइजेशन फुलीज का, लेबोरेटरी रिपोर्ट कैसे है उनको देखो। रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी इन ईयर, नोज, थ्रोट इफ पॉसिबल। आई वॉश आप निकाल सकते हो, देखिए क्लियरली आपके इसमें लिख के दिया आप क्या क्या कर सकते हो। पेल्विस इंजुरी है तो उसको क्या, सर्वाइकल कॉलर लगाओ, कॉन्शियस पेशेंट को, इमोबिलाइजेशन, ड्रेन एंड रेज द सरफेस एब्सेस, स्टिच, माइनर वुंड, क्या क्या कर सकते हो आप, ये सब कुछ लिख के दिया है। मतलब इतना क्लियर गाइडलाइन ऐसा सिलेबस में देना ये बहुत अच्छा। यहाँ पे कैथेटराइज पेशेंट क्या करना है, माइनर वुंड को स्टिच करना है, डोमेस्टिक केयर टर्मिनली इन पेशेंट के लिए, एक्सरे का इंटरप्रिटेशन, पेशेंट को काउंसिल करना, रिकॉर्ड इंट्रावेनस कैनुला लगाना, प्रोवाइड इंट्रावेनस मेडिकेशन, फ्लूइड इन इमरजेंसी, आप इमरजेंसी में इंट्रावेनस मेडिकेशन दे सकते हो, फ्लूइड दे सकते हो, रेफरल नोट करो, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करो, सब कुछ करो, क्या क्या आप जो कर सकते हो। ड्रेस वुंड एज पर डिस्चार्ज स्लिप कैरी, कोई डॉक्टर ने, सर्जन ने इसको ड्रेसिंग करने को बोला है तो आप उसको कर सकते हो। प्रोवाइड केयर ऑफ एलोस्टॉमी, गैस्ट्रोस्टॉमी, जेजुनोस्टॉमी वगैरह किया है, यहाँ पे कैथेटर लगाया तो उसको आप मैनेज कर सकते हो। ये एट द एंड ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म फॉलोइंग टेस्ट, कर सकते हो आप टेस्ट में कि एट द एंड ऑफ द कोर्स BSc, ये BSc वाला इन्होंने लगा दिया इधर क्योंकि यही सिलेबस शायद इधर आया है, तो क्या क्या कर सकते हैं इसलिए। कंसर्न स्टेट, इसमें क्या क्या है तो ब्लड स्मीयर फॉर मलेरिया, रैपिड किट मलेरिया, हीमोग्लोबिन TLC वगैरह का, यूरिन शुगर, ग्लूकोमीटर से, स्टूल एग्जामिनेशन, ब्लड ग्रुप इन प्रेगनेंसी, पैप, ये वैक्सीन एज पर नेशनल स्टेट, एंटासिड, एंटी हिस्टामिनिक, एंटीबायोटिक, ये सब वो जो सिलेबस है वहाँ से लिया है। ये दवाइयाँ देखिए आप, ये सब दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हो। हिमैटिनिक वगैरह, IV फ्लूइड, रिंगर लैक्टेट, इमरजेंसी के लिए एंजाइम, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन, एंटी स्पाज्मोडिक वगैरह ये सब है। फिर इसमें डायोरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, जो मैंने फार्मेकोलॉजी का सिलेबस बताया, एक्सपेक्टोरेंट, मिसोप्रोस्टॉल अदर ड्रग फॉर पोस्टमार्टम हेमरेज। याद रखो कि मिसोप्रोस्टॉल को आप यूज़ कर सकते हो पोस्टमार्टम हेमरेज में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रीनेटल स्टेरॉयड, आप प्रीनेटल स्टेरॉयड, सरफेस एनेस्थीसिया, माइनर सर्जरी के लिए एंटीबायोटिक, आई एंड ईयर ड्रॉप यूज़ कर सकते हो। नेजल डिकंजेस्टेंट, ड्रग यूज्ड इन एंटी TB, एंटी रेट्रोवायरल, प्रोग्राम के हिसाब से आप इसको दे सकते हो। एंटी मलेरियल, अदर ड्रग्स
जो है वो सब आप दे सकते हो। सो ये कम्युनिटी मेडिसिन का टाइम टेबल है, कब देना है। फार्मेकोलॉजी का ये जनरल फार्मेकोलॉजी का पूरा जो मैंने बताया पहले कि क्या क्या है, तो इसमें ये फार्मेकोलॉजी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, फार्मेकोडायनेमिक्स, हाँ, सिस्टेमिक फार्मेकोलॉजी में फिर ये एएनएस, एड्रेनर्जिक, एंटागोनिस्टिक, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इधर सीवीएस में क्या क्या ये हमने पहले देखा, अभी इन्होंने फिर से और उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। एंटी हाइपरटेंसिव, नाइट्रेट, कोएगुलेंट, सीसीएफ में क्या यूज़ करना है, लिपिड लोअरिंग एजेंट, ये सीएनएस में हिप्नो, ये क्या है, हिप्नोडेट्स, एंटीपिलेटिक, लोकल एनेस्थीसिया, ओपोइड, एनएससीआईडी, एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, एंटी साइकोटिक, एंक्सियोलाइटिक, एंटी डिप्रेसेंट, मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल, टोबैको। सिस्टमिक फार्मेकोलॉजी में फिर ये पेनिसिलिन, ये सब जो एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी लेप्रोसी, एंटी मलेरिया, एंटी हेलमेथिक, एंटी फंगल। फार्मेकोलॉजी ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। हार्मोन्स में देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एस्ट्रोजन, एंटागोनिक, प्रोजेस्टेरॉन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फर्टिलिटी, मिससेलिनियस ड्रग्स फॉर एनीमिया, ऑक्सीटोसिक, सेंटोकोलाइटिक, ये जो प्रेगनेंसी के इसमें लगते हैं वो वाले, डिलीवरी के टाइम पे। ब्रोंकियल अस्थमा में, पेप्टिक अल्सर में क्या क्या लगेगा, ड्रग्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वैक्सीन्स, ये सब कुछ है। प्रैक्टिकल फार्मेकोलॉजी में क्या है, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अप्लाइड डोसेज कैलकुलेशन, आईवी फॉर्मुलेशन, एफडीसी, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, केस स्टडी, ओपीपी, केस स्टडी, यूटीआई, एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले, न्यूट्रिशन डिस्प्ले, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट, ये जो है फिर ये, तो यहाँ पे ये वाला सिलेबस जो है ख़त्म हो गया पूरा। इसमें मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजीवाई, पीएसएम, फार्मेकोलॉजी का पूरा बुक जो है। और ये है एग्जामिनेशन पैटर्न। मैंने एग्जामिनेशन पैटर्न तो एनुअल एग्ज़ाम है, मैंने पूरा वो समझा दिया एक्चुअली। पेपर 1 50 मार्क, उसका सेपरेट वीडियो बनाया, उसको देखिए यहाँ पे देखने से अच्छा। तो इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, एलएक्यू, चलो इसको थोड़ा ये कर देते हैं। हाँ हाँ, सो पेपर 1 है, यहाँ पे एलएक्यू 15 मार्क्स का, ये 15 मार्क्स का, और एसएक्यू ये शॉर्ट 3, फिर ब्रीफ नोट्स 5 है 10 मार्क के लिए, सो टोटल 50 मार्क्स का। ये वाला पेपर 2 क्लिनिकल अलाइड कम्युनिटी मेडिसिन से, ये भी 3 आवर्स के लिए। सेक्शन ये, इसमें एमसीक्यू, वैसे उसमें भी एमसीक्यू है सेक्शन बी। सो इसमें एलएक्यू मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक 2 आउट ऑफ 3, तो ये ऐसा है 15 मार्क्स के लिए। यहाँ पे एसएक्यू है पेडियाट्रिक सर्जरी, कम्युनिटी मेडिसिन, ओबीजीवाई का आएगा 3 आउट ऑफ। ये मैंने पूरा वीडियो इसका सेपरेट डाला हुआ है, तो आप उसको देखिए, बट अभी यहाँ पे आया तो मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें कम्युनिटी मेडिसिन ब्रीफ नोट्स में पेडियाट्रिक मेडिसिन, सर्जरी, थायराइड और ब्रेस्ट, सो ये 2 मार्क्स के लिए 50 मार्क्स। ये प्रैक्टिकल में क्लिनिकल 2 शॉर्ट केसेस, 1 मेडिसिन, पेडियाट्रिक, सर्जरी, ओबीजीवाई 2 into 50 मार्क्स का। टेबल वर्क इसमें प्रैक्टिकल स्पॉट, फार्मेकोलॉजी एंड मेडिसिन 20, वाइवा 20 मार्क्स, कम्युनिटी मेडिसिन 10, 30, सो 100। और सो प्राइसिंग क्राइटेरिया, ये द मार्क्स, ये जो है टोटल थ्योरी मार्क्स विल बी 130। सो इसमें कुछ ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, सो आउट ऑफ 200 यू रिक्वायर 100 मार्क्स। ये सर्टिफिकेट, द कैंडिडेट आफ्टर हैविंग सक्सेसफुली डिक्लेयर्ड पास्ड यूनिवर्सिटी शैल बी इशूड विद द सर्टिफिकेट बाय द कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन। और इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट course in modern pharmacology for registered homeopathic practitioner in the state of Maharashtra shall be done with the Maharashtra Medical Council। तो ये याद रखिए कि जब भी आप कोर्स पूरा करें, आप पास हो जाओ, तो आप एमएमसी के लिए इसको अप्लाई ज़रूर करें। सो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है इसमें मैंने पूरा जो सिलेबस है A to Z वो आपको समझाया। इवन इसमें एग्ज़ाम पैटर्न भी समझाया, इसमें आपको जो है पासिंग क्राइटेरिया समझाया, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, एवरीथिंग इन दिस वीडियो आई हैव इंक्लूडेड। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
ये जो है याद रखिए कि आपको एट द ये एमएमसी में जाके रजिस्ट्रेशन करना है। तो अपने मतलब ये जो कोर्स है इसके दौरान आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, वीडियो के नीचे जो है कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।